कि अगर मुसलमान की पार्टी खड़ी हो गई, मुसलमान की क़यादत खड़ी हो गई, तो आगे मुसलमान की अपनी पार्टी, अपने नेता और विधायक हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? आज कम से कम सीएम नहीं भी हैं तो विधायक दल के नेता तो हैं, विपक्ष के नेता तो हैं। अगर आपका घमंड और अहंकार का चश्मा नहीं उतरा तो देखिएगा 24 से 20 सीटों पे आरजेडी चली आएगी, सिमट जाएगी। लेकिन यह होगा कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी खड़ी हो जाएगी और गंभीरता से लेना पड़ेगा, हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा लोगों को। और इसकी शुरुआत हो भी गई है, क्योंकि पिछले बार 5 विधायक आए थे, किसी को अंदाजा नहीं था। तो यही कुछ आपसे आग्रह होगा मेरा कि संगठन को बढ़ाना होगा। अलाउद्दीन अंसारी साहब यहां कोऑर्डिनेटर के रूप में, विधानसभा प्रभारी के रूप में आपके बीच काम कर रहे हैं। इनको आप सिखाइए भी, बताइए भी, डांटिए भी, पूछिए भी, इनके सुझाव को भी लीजिए, इनको सुझाव भी दीजिए और संगठन को तैयार करिए। बैरिस्टर साहब को लाना है तो फिर आपको 5000 मेंबर बनाने पड़ेंगे। अगली बार मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा और 5000 मेंबर को एकत्रित करूंगा। एक छोटे सभा में नहीं, बड़े मैदान में हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम होगा। और आज ये मूलतः सेनापतियों की मीटिंग थी और सेनापति यहां से जाकर के अपनी सेना को तैयार करेंगे अपने पंचायत, अपने वार्ड में। मुझे पूरा विश्वास है। और जो आज का उत्साह था, चूंकि लंबा समय हो गया, मुझे भी आने में थोड़ी देर हो गई। जो 2 मोटा भाई आने वाले हैं उनकी तैयारी में इतना ना जाम लगा हुआ, टेंटबाजी चल रहा है, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। अभी आए थे एयरपोर्ट पे मोदी जी, तो अक्सर क्या करते हैं, शीशा गेट खोल करके ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं था, शीशा तक उन्होंने डाउन नहीं किया। इनको पता लग गया कि यहाँ क्या होने वाला है। इसलिए नया नया नियम, वोटर लिस्ट में नाम डालो, एसआईआर को लागू करा दिया, डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, वोट लाओ। तो बहुत जागरूक होना पड़ेगा, किसी का वोटर लिस्ट में नाम न कटे। सब लोग को बड़ा जागरूक होकर के एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। बहुत बड़ी साजिश हो रही है आपके खिलाफ। बहुत बुद्धिमानी से, सब्र के साथ, संयम के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैलाने वाले लोग फिर हमें लड़ा देंगे। पुलवामा में जिस तरीके से लड़ाने का काम किया, वो तो शुक्र है बैरिस्टर साहब जैसे लोगों का, जिन्होंने बताया, माना, स्वीकारा और दोबारा से बताया कि यहाँ एक एक मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना अपने आप को एक एक हिंदुस्तानी मानता है। काम करने का काम किया, कहा कि ढाका तो मिनी पाकिस्तान, और बगल में विधायक जी भाजपा के हंस रहे। ढाका जो है मिनी पाकिस्तान है, तो वहाँ की मिट्टी को बदनाम करने का काम किया, जलील करने का काम किया, और वहाँ के मुसलमानों को गद्दार कहने का काम किया। लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी धरती पे आए, तिरंगा साफा बांधा, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, इस्लाम का मतलब पूरे विश्व को समझाया, और एक एक मुसलमान का सीना भी फक्र से चौड़ा हो गया। और उन्होंने बताया कि ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है। आज भी चले जाओ इंडिया गेट पे, उनका नाम दर्ज है, उनकी जनसंख्या तब भी कम, लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो हिंदू के बनस्पत मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इंडिया गेट पर शहीदों का नाम है। तो हमारा देश राम प्रसाद बिस्मिल साहब का देश है, असफाकुल्लाह खान साहब का देश है, राणा रंजीत का देश है, अख्तरुल ईमान साहब का देश है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश है। और ये पार्टी सही मायने में संविधान को सबसे ऊपर रखती है। इसलिए हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है कि हमें कोई भी आएगा, बताएगा, समझाएगा। और वही चश्मा जो पहना करके पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम उस चश्मे को नहीं पहनने वाले, वो अपने आप को पट्टी नहीं बांधेंगे।